भीषण गर्मी में सबसे बड़ी चुनौती बिजली की है। उत्तर प्रदेश में बिजली की जो रिकॉर्ड मांग है वो 27,000 मेगावाट से ज़्यादा पहुंच चुकी है और कैसे इसे मैनेज किया जा रहा है, बात करने के साथ हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी हैं। सर, भीषण गर्मी है, 43-44 डिग्री टेम्परेचर है, बिजली की मांग भी रिकॉर्ड 27,000 मेगावाट से ज़्यादा है। ये एक आप लोगों के लिए चैलेंज है। पिछले सालों की अपेक्षा हमारी बिजली की मांग पिछले साल भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ी थी और इस बार तो उस रिकॉर्ड को भी तोड़ते हुए 27,600 मेगावाट के भी पार कर गई है। लगभग 28,000 मेगावाट पहुंचने की स्थिति में है। ये पहली बार हुआ है कि 27,000 मेगावाट की बिजली हमारे राज्य में आपूर्ति की जा रही है। यानी डिमांड इतनी है और सप्लाई भी हो रही है। इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उस डिमांड को हम लोग पूरा करने के पूरे प्रयास में हैं। रात दिन हमारे विद्युत कर्मी, हमारे विद्युत विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, हमारे तकनीशियन, हमारे लाइनमैन, एक एक छोटे से बड़ा कर्मचारी इस कार्य में लगा हुआ है। हमने जनता को ऐसे एक चुनौतीपूर्ण समय में हमारा सहयोग करने के लिए भी मैं बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ। उसमें ये है कि बिजली की बचत हम कर सकते हैं। कई बार हम अनावश्यक पंखा, लाइट, एसी चलता रहता है, हम वहाँ रूम में हों या न हों, ऐसी परिस्थिति में हम जनता से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि बिजली का संयम पूर्वक उपयोग करें, बिजली की बचत करें, क्योंकि बची हुई बिजली एक उत्पादन की हुई बिजली जैसी ही है। अगर बिजली बची रहेगी तो हम उसका अन्यत्र उपयोग कर पाएंगे। साथ ही हम इस चुनौतीपूर्ण मांग को पूरा करने का भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो तार हैं, हमारे जो ट्रांसफार्मर हैं, कई जगह पुराने हैं, कम क्षमता के लगे हुए हैं, उन्हें जल्दी से बदलने का भी हमारा एक महाअभियान RDSS योजना में चल रहा है। मैं लोगों से ये भी निवेदन करूंगा कि अपने ट्रांसफार्मर या तार को जलने के पहले ही बदलवाने के लिए आवेदन कर दें अपने स्थानीय अधिकारियों को। फिर भी कई बार देखा गया है कि बिजली की ओवरलोड होने की वजह से हमारे ट्रांसफार्मर जलते हैं, अन्य कारणों से भी जलते हैं। जो 2-3 प्रमुख कारण हैं उनमें है ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस, बहुत बड़ी बात होती है। उसमें तेल का बदलना, तेल पर्याप्त होना या फ्यूज उसका सही होना, कई बार डायरेक्ट कर दिया जाता है अपने देखरेख को कम करने के लिए। वो सब परिस्थितियाँ न हो, मेंटेनेंस अच्छे से हो, कूलिंग की आवश्यकता हो तो कूलिंग की जाए ट्रांसफार्मर की। इन सारी व्यवस्थाओं पे हमारी नज़र है, कर्मी हमारे लगे हुए हैं। फिर भी अगर ट्रांसफार्मर जलता है तो उसका हमारे वर्कशॉप को भी हमने टाइट किया है कि उसका जल्दी से उसका मेंटेनेंस हो जाना चाहिए, उसका रिपेयरिंग हो जाना चाहिए और जले हुए ट्रांसफार्मर को जल्दी से नया बना करके या रिप्लेस करके हम तुरंत नया लगा दें, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। एक ट्राली ट्रांसफार्मर का भी हमने प्रयोग किया है कि अगर स्थानीय ट्रांसफार्मर नहीं बदला जा सकता या समय लग रहा हो तो ट्राली के मार्फत तुरंत ट्रांसफार्मर ले जा करके हम उस ट्रांसफार्मर की आपूर्ति को सुचारू रूप से कर दें। ये सारे प्रयास हो रहे हैं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस बढ़ी हुई बिजली के पीछे एक कारण ये भी है कि हमारी जो अधिकृत मांग है उसके सापेक्ष अनधिकृत जो लोग कटिया डाल करके या चोरी करके जो बिजली का उपयोग करते हैं। कटिया की आपने बात की, एक नया प्रयोग आप लोगों ने जो ड्रोन के जरिए किया, पूरे देश में सोशल मीडिया पे वो वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोग कैसे ड्रोन के कैप्चर हो रहे हैं, कटिया हटाते हो। ये प्रयोग कहाँ से आपके दिमाग में आया? ये मैं जब से विभाग में मैंने मंत्री का पद संभाला है तब से मैं कह रहा हूँ कि मानवीय प्रयास के साथ साथ तकनीक का जो उपयोग है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है और हम अपने विभाग में IT का और IT आधारित इस सारी व्यवस्थाओं पे लगातार हम काम कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं। उसी कड़ी में ध्यान में आया कि एक एक गली में हमारे कर्मचारियों का पहुंचना और लोगों का सहयोग मिल पाना ये बड़ा मुश्किल होता है। एक एक घर में घुसने से भी कई बार लोग आपत्ति करते हैं, कई बार झगड़े होते हैं। इन सब चीज़ों के निवारण के लिए हमने सोचा कि क्यों न ड्रोन का उपयोग करके ऊपर से देखा जाए कहाँ कहाँ कटिया गई है। मेन लाइन से हमारे जहाँ कटिया जाती है तो वो साफ साफ दिख जाता है। ध्यान में आया है कि कई लोग कटियाबाज जो लोग अपनी कटिया को उतारते हुए भी देखे गए हैं, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। मैं अभी भी सबको चेतावनी देते हुए कहना चाहूँगा कि इस बढ़ी हुई गर्मी में हमारा सहयोग करें, अधिकृत उपयोग ही करें, अपनी अधिकृत उपयोग की हुई बिजली का बिल भी समय से जमा करें, क्योंकि कई बार इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए हमें मार्केट से बिजली खरीदनी पड़ती है। हम मार्केट में तभी बिजली खरीद सकते हैं जब हमारे पास पैसा होगा, क्योंकि वहाँ बकाया चलता नहीं है। इसलिए ये पूरी एक चेन जो है बिजली की आपूर्ति और बिजली के बिल का पेमेंट और अनधिकृत लोगों द्वारा कटियाबाजी न कर पाना, ये सारा का सारा एक जुड़े हुए मामले हैं
उस पूरी मामले पे हमारी नज़र है। मैं अपने ये सर शेड्यूल में कुछ बदलाव किया है गाँव में, शहरों में? उपभोक्ताओं को ये सुनिश्चित करना चाहूँगा कि हम शेड्यूल के हिसाब से बिजली आपूर्ति करने में सक्षम हैं। हम उसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय परिस्थितियाँ कई बार हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं। आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है, कई बार कटिया वाले लोग ज़्यादा कटिया डाल लेते हैं, इसलिए हमारे न चाहते हुए भी स्थानीय विक्षेप होता है। उसे भी हम जल्दी से जल्दी ठीक करने के लेकिन आप आश्वस्त करेंगे कि बिजली की दिक्कत, किल्लत नहीं होगी? बिजली की आपूर्ति के लिए मैं राज्य की जनता को पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं कि हम लोग पूरी तरह से सजग हैं इस मामले को लेकर। आप सरकार में मंत्री हैं। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, बीजेपी की जो 14 सीटें जो हारी हुई हैं, वो कह रहे हैं ये रेड जोन में इसलिए है कि सपा का लाल रंग है और यही लाल रंग अब बीजेपी के लिए खतरा है। सपा, अच्छी बात है कि सपा 80 में से खाली 14 सीटों पे अपना ध्यान केंद्रित की है, तो अच्छी बात है कि 14 में से कितनी घटती है अब यही देखना है उनके लिए। 80 की बात तो हमारे पक्ष में। तो ये आपने सुना, क्या कहना है ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गर्मी के चलते बिजली की डिमांड बहुत बढ़ गई है। 27,000 से ज़्यादा बिजली की मेगावाट से ज़्यादा बिजली की डिमांड है। हालांकि कोशिश विभाग की यही कि कैसे इस डिमांड को पूरा किया जाए, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और ख़ासतौर से जो कटियाबाज हैं उनके खिलाफ तकनीक का सहारा भी लिया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी महासंपर्क अभियान कर रही है। अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, हर लोकसभा में जनसभाएं हो रही हैं। हमारे साथ सरकार में औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी जी। जसवंत जी, ये जिस तरीके से आप लोगों का महासंपर्क अभियान है, 80 लोकसभा सीटों पर जनसभा, इतनी गर्मी है, लोग आ रहे हैं, सपोर्टर आ रहे हैं। अभी केंद्र सरकार जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उसके 9 वर्ष पूरे होने पर 30 मई से लेकर के 30 जून तक ये महासंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें भारी जन समर्थन पार्टी को मिल रहा है। और गर्मी सर्दी की हमारे कार्यकर्ता परवाह नहीं करता और जनता भी परवाह नहीं करती। मोदी के नाम पर सब आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोई परवाह नहीं करता, लेकिन अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि बीजेपी की ने खुद मान लिया है कि रेड जोन में है वो 14 सीटें जो आप हारे हुए हैं, उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। लिखा है कि दरअसल सपा का जो लाल रंग है उससे रेड अलर्ट पर है बीजेपी, उससे खतरा है बीजेपी को। बीजेपी को कोई खतरा नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता को एक विश्वास पैदा हुआ है और देश के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 लोकसभा जीतने का लक्ष्य है। उसी के लिए हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। तो मैं इसलिए दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई रेड जोन नहीं, कोई जोन नहीं है। जोन केवल एक ही है, भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल 80 के 80 लोकसभा सीटों पर खिलेगा। वो ट्वीट भी कर रहे हैं, उन्होंने 2 दिन पहले बयान भी दिया कि 80 सीटें सपा जीतेगी इस बार। आप भी दावा कर रहे हैं। अब ये 403 सीटें जीतने का दावा भी कर रहे थे। क्या हुआ उनके दावे का? तो दावा खाली फुलाव बनकर के रह जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जमीनी आधार पर अपने कार्यकर्ताओं के विश्वास और जनता के आशीर्वाद से, नेताओं के मार्गदर्शन में ये चुनाव लड़ा जाएगा और 80 की 80 लोकसभा जीतेंगे। आज मुख्यमंत्री ने 1700 से ज़्यादा छात्रों को टैबलेट बांटा है, मेधावी छात्रों को। अखिलेश यादव भी लगातार जो मेधावी छात्र हैं उनको लैपटॉप बांट रहे हैं। तो क्या युवाओं के ऊपर बीजेपी का भी फोकस है और उन्हें भी लग रहा है कि युवाओं को साथ लेंगे तो फ़ायदा होगा 24 में? देखिए, वो क्या कर रहे हैं इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार मेधावी छात्र छात्राओं को भी पूरा सम्मान देकर काम कर रही है और नौजवानों का विश्वास भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है। सर, एक सवाल ये है, बहुजन समाज पार्टी अब कह रही है कि हम अपने कैडर में नेता डेवलप करेंगे, जो पुराने नेता चले गए उनके जैसे जो नेता उनको डेवलप करेंगे, नए नए लोगों को मौका देंगे। इससे क्या बसपा को फ़ायदा होगा और उसे फ़ायदा होगा तो क्या बीजेपी को नुकसान तो नहीं होगा? अब इन्हें जनता ने नकार दिया, अब वो कुछ भी करें, अब जिंदा नहीं होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा जनता के अंदर विश्वास है और इसी विश्वास के आधार पर मैं कह सकता हूं कि अब किसी पार्टी का कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने स्वीकार किया है। एक आखिरी सवाल है, बुलंदशहर में पार्टी के विधायक प्रदीप कुमार चौधरी, उन्होंने डीएम को पत्र लिखा, कहा कि उनके असलहे का लाइसेंस बनाने के लिए असलाह बाबू ने सुविधा शुल्क मांगा है। इसकी मुझे कोई जानकारी अभी नहीं है। बिना जानकारी के मैं क्या कहूँ इसमें। देखिए, बिल्कुल ये आपने सुना, उत्तर प्रदेश सरकार में औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी की अपनी तैयारी है, बीजेपी मिशन 80 पर काम कर रही है और कोई भी जोन नहीं है बीजेपी के लिए। बीजेपी हर एक सीट जीतेगी। कैमरा जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।